आई पातुरी पास। पहुंची वहां जाकर के चित्रकूट में महर्षि के चरणों में। तो महात्माओं ने कहा, अरे ये पतुरिया है, इसको रंडी, इसको क्यों यहाँ रख रहे हो, दीक्षा दे रहे हैं आप। तो सब संत जो है छोड़ छोड़ करके महात्मा को भाग गए, लेकिन उसको उन्होंने दीक्षा दे दिया। राम नाम को लूटने आई पातुरी पास, और नाम सुनत सो लुट गई, और छूटी जम की त्रास। नाम सुनते ही, परम मंगलमय नाम सुनते ही उसकी त्रास जो है छूट गई, मुक्त हो गई। ये उदाहरण इस तरह के मिलते हैं। सुखदेव जी कह रहे, अरे सुखदेव जी की कथा बड़ी विलक्षण है। उनको समझाते समझाते बहुत हार गए व्यास जी, और फिर भी वो हठ अपनी कि मैं विवाह नहीं करूंगा। तो अच्छा हमारे शिष्य जनक जी के यहाँ जाओ। जनक जी के पास किसी तरह से पहुंचे तो जनक जी कहते, क्यों इस तरह कह रहे हो? कहें, राजन मैं एक कीड़ा हुआ, बरसाती कीड़ा, और उछल करके घास के ऊपर बैठता था, तो किसी के शरीर में उछल करके बैठ गया, तो उसने ऐसे हाथ रगड़ दिया, तो मैं तड़पड़ाता रहा। बड़े मुश्किल से 1.5 घंटे बाद मेरी मृत्यु हुई। और वहां मरने के बाद फिर मैं एक मनुष्य सोनार के घर में पैदा हुआ। तो बड़ा सुंदर शरीर हमारा था। तो रानी जो थी मुझे देख करके कोई गहना बनवाने के लिए बुलाया था, और मुझे देखा तो मोहित हो गई। तो इतनी मोहित हो गई, मुझको अकेले में बुला करके और कहा, मेरे साथ तुमको समागम करना, नहीं तो तुमको बहुत मारेंगे। और मैं क्या करूं, हर तरह से घबरा करके उसके प्रेम में बस गया। एक दिन बैठा था, इतने में राजा साहब आ गए, तो उसने मुझे पकड़ करके टट्टी घर में घुसेड़ दिया। राजा साहब को टट्टी लगी थी, वो फौरन आए और ऊपर जा करके टट्टी करने लग गए। मेरे सर्वांग शरीर में सब टट्टी टट्टी हो गई। और वो जब कपड़ा पहन के गए तो उसने केवाड़ा खोल दिया, तो मैं भागा, एक सरोवर में कूदा जा करके। और आज से अब मैं कभी नहीं जाऊंगा उस नगर का, सबका त्याग करके मैं चला गया। मैं योनियों का कष्ट मुझे याद है, इतना मैंने भोगा, तो मैं अब दोबारा इस संसार में नहीं आना चाहता। 6 ठो कथाएं उसमें लिखी हैं देवी भागवत में। सुखदेव जी का है, सुखदेव जी का जन्मांतरों का। बहुत प्राण बचा के भागे, प्राण बचा के भागे। तो यही स्थिति होती है। तो ये जीवन का पथ बड़ा विलक्षण है। इसमें न रात है न दिन है, किसी क्षण भी। सही बात है। देखो, न तो जन्म का कोई समय होता है, न मृत्यु का समय। जन्म भी सुबह दोपहर शाम किसी समय होता है, मृत्यु भी सुबह दोपहर शाम प्रत्येक क्षण होती है। अर्थात प्रत्येक क्षण प्रतीक्षा के साथ होता है। प्रतीक्षा माने परख, प्रतीक्षा कर रहा, परख रहा है कि अभी हमारा कोई कर्म और बाकी है। जब वो कर्म पूरा हो जाता है तभी हो जाता है। अभी आप यहाँ उठे हैं, इस जगह से गाड़ी में बैठ जाएंगे, लेकिन यदि कोई कर्म पूरा अभी नहीं बाकी है तो उस बाकी वाले स्थान पर चले जाएंगे। किसी मित्र कोई मिल जाएगा, मित्र के घर चले जाएंगे, या कोई और संबंधी के यहाँ चले जाएंगे, और वहाँ कितना कर्म बाकी है उसे पूरा करेंगे। फिर उसके बाद और आपका कर्म कहाँ है? जब कर्म करने में आपको सम्मोहन पैदा होगा तब आपको निद्रा आएगी, तब आप भागेंगे, अपने शयन कक्ष के सो जाएंगे। सोने के बाद उठेंगे तो स्मृति फिर आएगी। यानी ये दैनिक जो स्थितियां जीव के घेरे हुए हैं, आती हैं, इनका विचार हमारे यहाँ वैशेषिक दर्शन में बड़े व्यापक रूप में बताया। हम उसके एक शब्द के ऊपर बोलने लग जाए तो 1 महीने वो एक ही शब्द के ऊपर आप 2-2 घंटा आकर के सुनेंगे, फिर भी उसका अंत नहीं होगा। मेरे जीवन में भी उसका अंत नहीं हो सकता है।
क्योंकि प्रभु की कृपा से जो कुछ भी वो ज्ञान है वो अनंत है, उनके नाम भी अनंत है, उनकी लीलाएं भी अनंत है। प्राणियों का साधना के पथ में चलते हुए काम से रहित होना, क्रोध से रहित होना, मोह से रहित होना, छल से रहित होना, ये एक एक बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। इन सबों से अलग होते होते फिर अंत में किससे जुड़ना है, किससे अलग होना है, ये दो वस्तुएं रह जाती हैं, उसी समय मृत्यु हो जाती है। अभी हम निर्णय नहीं कर पाए और बस मृत्यु में आकर दबोच लिया, चले गए। इस प्रकार से फिर जन्मांतर हुआ। दूसरे जन्म में मान लीजिए 30 वर्ष की उम्र के बाद वो समय आया कि किसी संत से हमने सुना उस ज्ञान को, तो उस ज्ञान को सुनने पर हमें थोड़ा आकर्षण हुआ और हम फिर उसको सुनने लग गए। लेकिन दूसरा कोई कर्म और उससे भी तेज है, वो आकर के हमको फिर ऐसी कोई बढ़िया कामिनी मिल गई या इस प्रकार का कोई काम मिल गया जहाँ 10 लाख रुपया मिलना है, हम उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। तो ऐसे हु जन्म समूह सिराने, महाराज श्री राम चरण तजी सेवक चरण तिराने, ऐसे हु जन्म समूह सिराने। इसी तरह से जन्म के समूह चले गए, अनेकों चले गए उनके झुंड। यहाँ इतने तो गोस्वामी जी कह रहे हैं समूह, मैं बहुत जन्म चले गए, फिर भी हमारी प्रवृत्ति में अभी शंका है, क्या कर रहे हैं? तो हर हालत में ये समझाओ, हमें समझाना है किसको? अपने आप को। अपने आप रीझ और अपने आप खींचो तो अपने ऊपर, रीझो तो अपने ऊपर। बाहर रीझना बंद कर दो, अपने आप रीझ, अपने आप। जो कुछ मिल रहा है वो तुम्हारा प्राक्तन संस्कार है, प्राक्तन संस्कार है। सन 49 में हम यहाँ से महाराज कवर्धा जी के यहाँ गए हुए थे, स्टेट कवर्धा छत्तीसगढ़ में, रायपुर गए और वहाँ से लिवाने कोई आदमी आया था और वहाँ गए। वहाँ बड़ा भारी सम्मान मिला, बहुत बड़े बड़े विद्वान उनके जो पुरोहित थे, वैद्य थे, पढ़े लिखे लोग थे, अधिकारी थे जिले के, वो सब आए। वो भी बैरिस्टर थे, धर्मराज सिंह बैरिस्टर। तो उन्होंने कहा महाराज आपका स्मरण इसलिए हुआ है कि हमारा एक पुराना किला है, उसमें बड़ा धन गड़ा हुआ। सब लोगों ने बतलाया और बहुतों ने छल छद्म करके 10-20 लाख रुपया ले गए, लेकिन वो धन न मिल पाया। तो काशी से पता चला है महाराज करपाती जी के यहाँ कि आप भी एक हैं उसके कुछ, तो इससे आपको संभव है आपके ही ज्ञान से हमारा उद्धार घर का हो रहा हो, हमारे राज्य का हो रहा हो, तो इसलिए आपको दिखाएंगे, आपकी जैसी इच्छा। बड़े अच्छे शब्दों में उन्होंने व्यवहार किया। हम 5-7 दिन वहाँ रहे। वहाँ से पूरा एक जीप, एक हाथी, 2-3 घोड़े, 3-4 तिलंगे, एक जंगल का रेंजर साहब सब लेकर गए। तो वहाँ पड़े जाकर वहाँ पर रहे, कैंप लगाए हुए, और जहाँ जहाँ बताया था और हमारी बड़ी दुर्दशा हो गई। वह इटालियन घोड़ा और हम ये चदरा पहन करके बैठे तो सब चित्त कट गया, खूने खून सब भर गया। और वो ऐसे पहाड़ में चढ़े और बराबर समतल हो तो कुछ नहीं, वो यूँ चढ़े और बार वो पकड़ के ले चले आगे आगे। हमारी तो दुर्दशा हो गई, हम वहाँ देखे क्या 6 किलोमीटर चढ़ना पड़ा पहाड़ के ऊपर। वहाँ मैदान मिला। पहले इस जगह पर वो विद्वान आया था और उसने 3 लाख रुपया मांगा। हमने रुपया दे दिया। उसने कहा जाइए इसका नोट करा के लाइए। नोटों के ऊपर वो सोया और कहता आप सब लोग भाग जाइए, हम मंत्र पढ़ रहे हैं। और मंत्र पढ़ते पढ़ते वो 100 रुपया लेकर मालूम कहाँ चला गया। अल्लाह ऐसा बदमाशी तो मैं धोखे ही खाता रहा। वहाँ हम देखने गए, हम कहा तो यहाँ तो कोई पैसा रुपया हमको भी समझ में नहीं आ रहा। नीचे चलो, नीचे आए, दूसरा किला, तीसरा किला, 4 किला देखिए। अंत में हमने कहा है नहीं मिलेगा, तुम जहाँ भोरम देव में हो वहीं पर चलो। एक मंदिर है, मंदिर तो 4-5 हैं, हम एक मंदिर में प्रवेश करेंगे और वहाँ अब आए हैं तो हम कुछ करेंगे। हमने वहाँ बंधन वेदी बनाकर और उसके भीतर में बैठ करके अनुष्ठान करने लगे। वो मंदिर ऐसा था कि यूँ तो चढ़ करके ऊपर जाओ
तो 6 फुट तो ऊंचा, और मंदिर से फिर भीतर जब घुसो पूजा करने के लिए शंकर जी को, तो 6 फुट नीचे, 6, 7, 8 सीढ़ी। तो उसमें हम कर रहे थे। तो 8 दिन बीत गए, अभी तक कोई निर्णय न हुआ। और सेना और 40 आदमी लेबर सब पड़े हुए खा रहे हैं मस्ती। कब बाबा निकलेगा वहाँ से हमको बताएगा खुदाई के लिए। तो इतने में रात को 1 बजे के लगभग एक चीता जो है वहाँ बहुत हाँफता हुआ उस दरवाजे पर ऊपर खड़ा। उतने ऊंचे दरवाजा था, यहाँ नीचे हम बैठे और आगे चल रही। हम मुँह फैलाए, हम देख करके रह गए कि बस खत्म, अब तो हम गए, मरने के लिए यहाँ आए थे। यही होगा। तो इस तरह से क्या करें, थोड़ी देर में वो ऊपर से नीचे उतरा चीता। चीता। अभी तो थोड़ा डर लग रही थी, अब हमारा डर चला गया। आओ प्रभु आ जाओ। वो आ करके लोग बैठ गए। बैठ गया तो हमने भी रोली जो रखी थी उसके माथे में लगा दिया, चावल लगा दिया। और वैसे जब हाथ रखा तो इसके ऊपर उसने मुंह रख दिया। हमने कहा कि ऐसा न हो कहीं धीरे धीरे हम खा जाए, मालूम कौन बुद्धि पैदा हुई। तो ऐसे हाथ छोड़ा कर धीरे से निकाल दिया और धीरे धीरे सीढ़ी में चढ़ करके ऊपर चले आए। और बाहर जहाँ शिविर में सब लेटे थे किसी को बताया नहीं। और एक आदमी मचान बना के उसमें बंदूक में वो रुई लगा के ऐसे बैठता था रात को। वो रात भर बैठा रहता था कि कोई जीव आवे तो दिखाई पड़ेगा, मारेंगे। और वो इधर नहीं देख सका। इतने में वो भीतर गरजा बड़े जोर से। तो कुछ लोग जो कहीं चैतन्य हो गए और भी दिखाई नहीं पड़ा, वो शेर कहाँ चला गया। अब रात में हमको स्वप्न हुआ कि जाओ इस किले के पास में जो सती की मूर्ति खड़ी हुई है, उस मूर्ति के नीचे 24 बाई 24 व्यास का एक कूप है। वो सब स्वर्ण भंडार है, उसको देख सकते हो। लेकिन याद रखो तुम अशांत रहे, हम तुम्हारे पास आए, तुम हमको छोड़ करके चले गए, इसलिए उसको पाओगे, ले नहीं सकते। संपत्ति है, देख सकते हो, देखने का अधिकार तुम्हारे को हम दे रहे हैं। हम जग गए, 4:30 बजा हुआ था। बस उठे, नहाए धोए, सुरेंद्र वाले को बतलाया तो वहाँ गए तो खुदाया गया। खुदा करके बड़ा भारी भंडार 27 फुट नीचे चलते चलते मिला। 70 लेबर उसमें लगे, मिट्टी ढो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक दिन उस एक कंकड़ को कोई ऐसे रगड़ रहा था तो वो चमका, तो फिर रगड़ा तो चमकते चमकते वो पूरा सोने का वो निकल आया, इतना बड़ा पत्थर। बुलाए गए सुवर्ण वो स्वर्णकार, और आकर के काट पीट कर, महाराज बड़ा उत्तम कोटि का सोना है। लेबर से कहा गया कहाँ से लाया तुम, किस जगह पाया? महाराज ये जितने ढेर हैं ये सब वही तो है। इतने में राजा साहब के बड़े कुंवर साहब को खून उल्टी, अभी हैं वो जीवित, विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनके उल्टी खून की होने लग गई। राजा साहब दौड़े आए, कहें महाराज बंद, इसी जगह बंद कर दो, मुझे पुत्र चाहिए, मैं भी गोद आया था, ये हमारे पुत्र हुआ है, अब आगे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूँगा इस धन। सब वही बंद करा के एक पत्थर बाहर जो निकला था, उसी के भीतर एक पत्थर मिला था जिसमें 96 श्लोक लिखे हुए थे संस्कृत में। तो कोयला वैला लगा करके उठाया था, उसी से पता लगा कि इस जगह पर हाँ कुछ है। और कर्ण मुनि ने यहाँ तपस्या किया और नाग देवता ने आकर के उनकी पुत्री, राजा की पुत्री से संबंध किया, रूप मनुष्य रूप धारण करके उससे यह संतान चली है। उनका नाम था भुवनपाल। और वो 3 बड़े बड़े वो थे। और एक में कोई अमेरिकन एक आया था, उसके ऊपर हीरा लगा था, उसका प्रकाश जबलपुर तक पहुंचता था, ये सब बताते हैं। उस पहाड़ का नाम दियाबार पहाड़। उसकी खोपड़ी में वहाँ गए तो चबूतरा मिला, वो अंग्रेज उठा ले गए थे उस मणि को, ये बता रहे थे सब वहाँ। तो उतर के हम लोग चले आए। तो जीवन के ऐसे अनुभव, उनको क्या कहें, इस तरह के अनुभव आते हैं, क्या कहें। पवमानं महीयते धान्यम धनम। तुमको जाना अभी ना? हाँ, तो दूसरी जगह
नहीं कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं। अब घर देर हो गई? 1 बजे रहा है, जाओ, 12:30 हो गया। चले जाए